Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। मित्रों, विवाह संस्कार हमारे जीवन में बहुत ही मुख्य भूमिका अदा करता है। यदि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं तो आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय चलता है। इसी के चलते यदि कुंडली में प्रेम विवाह योग नहीं है तो नाना प्रकार की बाधाओं का जीवन भर सामना करना पड़ता है। कैसे जानें कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं, और यदि हैं तो उसको सुखमय कैसे बनाएं, और यदि नहीं है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं कि आपको मनचाहा प्यार आपका मिल जाए। सबसे पहले बात करते हैं लग्न कुंडली की। लग्न कुंडली में सप्तम भाव जो कि विवाह स्थान माना जाता है, उसमें यदि शुक्र स्थित होता है या उसका संबंध कहीं से भी शुक्र ग्रह से होता है तो प्रेम विवाह के योग बढ़ जाते हैं हमारी कुंडली में। इसी के साथ शुक्र का संबंध यदि पंचम और नवम भाव से होता है, 5th हाउस, 9th हाउस और 7th हाउस यदि आपस में कनेक्ट होते हैं, कहीं ना कहीं से शुक्र से कनेक्ट होते हैं, मंगल और चंद्रमा से कनेक्ट होते हैं, तो यह ग्रह स्थिति कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रेम विवाह के योग निर्मित करती है। इसी के साथ यदि शुक्र सप्तमेश हो करके मंगल या राहु की युति से पूर्ण होता है और पंचम या नवम भाव में स्थित होता है तो ऐसे जातकों का प्रेम विवाह तो होता है, लेकिन नाना प्रकार की बाधाओं का सामना जीवन पर्यंत ऐसे जातकों को करना पड़ता है। तो क्या आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं, और यदि हैं तो उनको सुखमय कैसे बनाएं। देखिए, सबसे पहले जितना आपका गुरु ग्रह बलवान होगा वैवाहिक सुख आपको उतना अधिक मिलेगा, चाहे वह वर की कुंडली हो या कन्या की कुंडली हो। दोनों की कुंडली में शुक्र और गुरु की विशेष भूमिका होती है वैवाहिक सुख के लिए। तो गुरुवार के दिन आपको विष्णु भगवान के मंदिर में प्रसाद चढ़ाना है और इस प्रसाद को वैवाहिक जोड़ों को वितरित करना है। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होता है। साथ ही सबसे मुख्य भूमिका अदा करता है शुक्र ग्रह, जो विवाह के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए एक सीधा सा उपाय है कि आप देवी जी की जितनी ज़्यादा साधना करेंगे, पूजन करेंगे, शुक्र ग्रह बलवान होता है। इसके साथ हथेली में अंगूठे के नीचे वाला भाग शुक्र पर्वत का होता है। इसमें आप हमेशा इत्र लगा करके रखिए। शुक्र बलवान करने के लिए आप अपनी नाभि में भी इत्र लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, परफ्यूम नहीं लगाना है, इत्र का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। उसके साथ आप केसर का तिलक नियमित रूप से लगाइए। इससे आपका गुरु ग्रह बलवान होता है। शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह को यदि आपने बलवान कर लिया और आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध 5th, 7th और 9th हाउस से कहीं ना कहीं निर्मित हो रहा है तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह होने के 100% चांस हैं। इसको सुखी बनाना आपके हाथ में है। उपाय करिए और निरंतर अपने वैवाहिक जीवन का सुख लीजिए। जय श्री